सुबह 8 बजे तैयार हो गया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा दिन की शुभकामनाएं सब लोग को। विश यू हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग 2 दिन से कुछ सुन रहे थे, व्हाट इज क्रिसमस, व्हाट इज क्रिसमस फेस्टिवल, क्रिसमस का त्योहार क्या है और क्रिसमस क्या है, उसके ऊपर हम सुन रहे हैं। इसका पार्ट 3 थोड़ा समय हम सुनते हैं। अगर जल्दी हो जाता है एक और मैसेज भी 10-15 मिनट बताऊंगा, और ये जल्दी नहीं होता है तो इसी में कंप्लीट कर लेंगे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला दिन मैंने 3 बातें बताया, कल 5 बातें बताया, और आज भी 3-4 बातें हम सुनते हैं परमेश्वर की वचन से। व्हाट इज रियल क्रिसमस, रियल क्रिसमस क्या है, परमेश्वर की वचन से हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, वास्तव में आज मैं बताना चाह रहा था द बर्थ ऑफ जीसस, यीशु मसीह के जन्म के विषय में क्या महत्व है उसके बारे में बताना चाह रहा था। बट इसका थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं इस टॉपिक को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। और क्रिसमस फेस्टिवल का पार्ट 3 टॉपिक को अभी थोड़ा समय हम सुनते हैं। ध्यानपूर्वक इस अंश को हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, व्हाट इज रियल क्रिसमस, क्रिसमस फेस्टिवल का क्या महत्व है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा समय देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन को। मत्ती रसू समाचार अध्याय 2 का, मत्ती रसू समाचार अध्याय 2 का 1 और 2 आयत को हम पढ़ते हैं। 1 और 2 आयत को हम पढ़ते हैं। पढ़ेंगे दूसरा अध्याय मत्ती रसू समाचार 1-2 आयत, 1-2 आयत। पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा किसका जन्म हुआ है, कहाँ है, जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के परदेशों में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, बैतलहम में, बैतलहम में। तो आज ध्यानपूर्वक देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट में इजराइल देश एक देश है, जैसा भारत देश है वैसा इजराइल देश है। उस इजराइल देश में बैतलहम नाम की जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। ओके, और जन्म हुआ तो आज ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा दुनिया ध्यानपूर्वक देखिए, क्रिसमस को मनाते नहीं मनाते, यीशु मसीह का जन्म को स्मरण करते नहीं करते, करते हैं ना। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, वो पैदा हुआ, बट यहाँ पर लिखा है यहूदा देश का राजा पैदा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह का जो जन्म जो है वो नॉर्मल जन्म नहीं है, रॉयल बर्थ है उसका, रॉयल लाइफ है उसका, रॉयल बर्थ है। मतलब इन्हें राजा मसीहा का जन्म इजराइल देश में हुआ था। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं क्रिसमस का त्योहार हम लोग मना रहे हैं। व्हाट इज रियल क्रिसमस, तो मैं ये बताऊंगा परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह वहां जन्म है। तो आज हमारा घर पर या हमारा हृदय में
यीशु मसीह जन्मा है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी हमारा हृदय में यीशु मसीह को स्थान है तो आप यानी क्रिसमस मना रहे हैं। आपके हृदय में यीशु मसीह को अगर जगह नहीं है तो आप मतलब क्रिसमस नहीं मना रहे आप। तो बहुत लोग यीशु मसीह को यानी बाहर रखते हैं, हृदय में नहीं रखते। तो परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूं व्हाट इज रियल क्रिसमस। यीशु मसीह यानी राजा यीशु मसीह का जन्म हमारा हृदय में, हमारा घर पे, हमारा मोहल्ला में होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में जन्म हुआ था यीशु मसीह का, बर्थ हुआ था यीशु मसीह का, बट यहाँ पर राजा है करके कह रहे हैं, राजा, क्योंकि राजाओं का राजा इस दुनिया में पैदा हुआ। उसकी जन्म को याद करना ही क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस क्रिसमस त्योहार हमारा जीवन में क्या लेकर आए, इस क्रिसमस पर्व के द्वारा मेरे प्रियो, मैंने पिछले 2 अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था व्हाट इज क्रिसमस करके। पहली बार मैंने बताया था 3 बातें बताया। इधर आ जाओ, सॉरी आप आओ बेटा नीचे। शुद्ध में गोदी में ले लो बाबू को, रुको बेटा रुको। पहला दिन बताया था 2 दिन पहले, संडे, लास्ट संडे क्या बताया था, 3 बातें बताया था व्हाट इज क्रिसमस का। पहला बात क्या है, क्रिसमस त्योहार के विषय में 3 बातें बताया था। उसमें पहला विषय क्या है, क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद का पर्व करके बताया था। पहला दिन कौन सा पर्व है, आनंद का पर्व, आनंद का पर्व। और उसी दिन दूसरी बात बताया था प्रभु की वचन से, क्रिसमस त्योहार जो है मेरे प्रियो, सेकंड बताया था उसी दिन आनंद का। और उसके बाद क्या बताया था, संडे, लास्ट संडे, कितने लोग को याद है, क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ वर्शिप, आराधना का पर्व, ऐसा करके बताया है ना। एक ही लोग नहीं, दुनिया में 190-200 देश है, उस 200 देश में 120 देश क्रिश्चियन देश, 120 देश यीशु मसीह को मानते हैं। और मेरे प्रियो, लगभग 52 कंट्रीज है मुस्लिम अरब कंट्रीज, अल्लाह को मानते हैं। और 15 कंट्रीज है बुद्ध को मानते हैं, बौद्धिस्ट कंट्रीज। तो यहाँ पर पूरा दुनिया में हर देश में क्रिसमस मनाते हैं। आजकल मूवी स्टार्स भी मना रहे, क्रिसमस ट्री को रख के मनाते हैं जरूर। मेरे प्रियो, क्रिसमस ट्री रखना और सेंटा पहनना, ड्रेस पहनना, ठीक है, और क्रिसमस के टाइम पे पकवान बनाना, वो क्रिसमस मतलब है ना मनारे टाइप का लगता है जरूर, बट वास्तव में जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं वो सही क्रिसमस मना रहे हैं। और जो लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा मसीह में आनंदित है, जो गीत गाते हुए आनंदित है, जो वचन पढ़ते हुए जो आनंदित है, वो क्रिसमस मना रहे हैं। और मेरे प्रियो, थर्ड विषय बताया था पहला दिन संडे के समय पार्ट 1 में, उसी समय मेरे प्रियो क्रिसमस त्योहार का तीसरा विषय बताया, क्रिसमस इज ए गिफ्ट, मतलब मैंने क्रिसमस त्योहार जो है इनाम और गिफ्ट्स बांटने वाला त्योहार। कौन सा, इनाम गिफ्ट्स बांटने वाला त्योहार। अब वहां पर गिफ्ट्स रखा हुआ है बच्चों लोग के लिए, सबके लिए, और नाम भी लिखा हुआ। सुबह सुबह हमारा सर्वेंट को एक गिफ्ट दे चुकी है मैडम ने, हाँ सर्वेंट को दे चुके हैं। और अब जितने भी प्रेयर में संडे स्कूल में आ रहा है उन लोग को भी गिफ्ट्स देने के लिए रखा हुआ है। क्रिसमस त्योहार यानी है जॉय का भी पर्व है, आनंद का पर्व है, और साथ ही साथ आराधना का भी पर्व है, और साथ ही साथ इनाम और गिफ्ट्स बांटने वाला पर्व है। सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर पुत्र को हमारे लिए दे दिए।
पुत्र को हमारे लिए दे दे दिया। इसलिए क्रिसमस के त्योहार के समय पे गिफ्ट्स बांटते हैं, कई कई जगह मिठाई बांटते हैं, कई कई जगह पे केक बांटते हैं, कई कई जगह पे छोटे छोटे गिफ्ट्स बांटते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहला संडे को किया था। कल 5 बातें बताया था मैंने पार्ट 2 में। क्या क्या बताया था पार्ट 2 में? शांति का पर्व, हाँ, शांति का त्योहार, ज्योति का पर्व करके बताया था। इट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, ज्योति का पर्व। फेस्टिवल ऑफ ग्लोरी, महिमा का पर्व कल बताया था। प्रेम का पर्व, फेस्टिवल ऑफ लव, प्रेम का पर्व करके बताया। शांति का पर्व, और फेस्टिवल ऑफ पीस, शांति का पर्व करके बताया कल। अब 5वां कितने लोग को याद है? एक और बताया, गिफ्ट बांटने का पर्व। फेस्टिवल ऑफ प्राइजिंग एंड थैंक्स गिविंग, यानी स्तुति करने का, सिंगिंग, गीत गाने का पर्व कल बताया था। चलिए आज भी 3 बातें या 4 बातें देखकर संदेश को हम समाप्त करते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रिय, क्रिसमस त्योहार जो है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ होलीनेस, पवित्रता ही का पर्व, पवित्र जीवन का पर्व। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है? पवित्र परमेश्वर है। किसी भी भगवान कहने वाले लोग जितने भी है दुनिया में, किसी के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। सब कुछ काल्पनिक है, वास्तव नहीं है। बट यीशु मसीह का जन्म वास्तव है, वो काल्पनिक नहीं है, वो रियल है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग क्रिसमस, यानी व्हाट इज रियल क्रिसमस। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रभु की वचन से बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कौन सा विषय सुन रहे हैं हम लोग? व्हाट इज रियल क्रिसमस, है ना? तो मेरे प्रियो, लिविंग होली लाइफ ऑलवेज, हमेशा पवित्र जीवन में जीना, पवित्रताई के साथ रहना, ये क्रिसमस है। हाँ, पवित्र जीवन जीना और पवित्र जीवन में बने रहना, ये क्रिसमस है। तो मेरे प्रिय, क्रिसमस का त्योहार एक दिन का त्योहार नहीं है, वो हर दिन का त्योहार है, हर दिन मनाने वाला त्योहार है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, यीशु मसीह का जन्म, हिज बर्थ इज होली बर्थ है उनका। तो क्रिसमस पर्व जो है, ये होली फेस्टिवल है। ये गंदगी वाला फेस्टिवल नहीं है, अशुद्धता वाला फेस्टिवल नहीं है। ये मेरे प्रियो, अपने आप में यानी पवित्र रहने वाला फेस्टिवल है। यानी आप अपने आप को अगर शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, पवित्र रख रहे हैं, तो आप क्रिसमस मना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में जो व्यक्ति बाइबल में हम देख सकते हैं ना, मरिया पवित्र थी, यूसुफ वो भी पवित्र थे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 18 आयत और 19 आयत दोनों पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और 25 आयत। और जब तक वह पुत्र ना जनी, तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ये यूसुफ जो थे, वो धर्मी थे और वो पवित्र थे।
धर्मी भी थे और पवित्र थे। उनका सगाई मरिया के साथ हुआ था और ये मरिया वो भी पवित्र थी। परमेश्वर की वचन में उनका गर्भ ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। वो कहती है लूका रसू समाचार में एक सुंदर बात कहती है, देखिएगा लूका रसू समाचार अध्याय 1 का, लूका रसू समाचार अध्याय 1 का, शायद को अच्छे से आप पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, ये है प्रभु की वचन में 34 आयत और 35 आयत। हाँ। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे होगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। परमेश्वर की वचन में ये स्त्री जो मरिया, बाइबल में हम देख सकते हैं ऊपर 26-27 आयत पढ़िए, 26-27 लूका रसू समाचार अध्याय 1 का। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर परमेश्वर की वचन में उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। बाइबल में अगर कुंवारी का शब्द अगर दिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी वास्तव में देखने से कुंवारी हम लोग की भाषा में अनमैरिड गर्ल को, जिसका शादी नहीं हुआ, उसको कुंवारी कहते हैं। बट बाइबल भाषा में आत्मिक अर्थ अलग है, यानी किसी पुरुष को नहीं जानती है उसको कुंवारी का शब्द दिया गया बाइबल में। किसी का पुरुष का चारा नहीं देखी है, किसी पुरुष के साथ गलत संबंध कभी नहीं बनाई हो, उसको कुंवारी कहते हैं। आज मरिया एक पवित्र स्त्री थी बाइबल में, और ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में यूसुफ एक पवित्र पुरुष थे। वो भी सगाई होने के बाद भी, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। और बाइबल में हम देख सकते हैं जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक उसने छुआ भी नहीं उनको, यानी हाथ पकड़ के लेकर गया जरूर, बट उसने गलत रीति से, पत्नी लगती है, छुआ भी नहीं। आज मेरे प्रियो, जो लोग पवित्र जीवन की यानी ललक रखते हैं, लालसा रखते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस क्रिसमस के पर्व के समय पे हम लोग अगर पवित्र जीवन जीने का अगर निर्णय, अगर डिसीजन लेंगे, हमसे परमेश्वर आनंदित होंगे, खुश हो जाएंगे। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ही पवित्र है, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर पवित्र है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 90 बार लिखा रहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। भाई, पवित्रता ही क्या मतलब, पवित्र जीवन का मतलब क्या होता है? आंखों के द्वारा गलत ना देखना, दिमाग के द्वारा गलत ना सोचना, हाथों के द्वारा गलत चीज को ना छूना, पैरों को गलत जगह पे नहीं लेके जाना, शरीर को गंदगी, अशुद्धता आने नहीं देना, हृदय में गंदगी नहीं रखना। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मुंह से गंदा अपशब्द नहीं निकालना, कान से गलत चीजें नहीं सुनना। ये सब यानी हमारा जीवन में पाप को आने नहीं देना, इसी को पवित्र जीवन कहते हैं। किसी भी रीति से पाप नहीं करना। तो मेरे प्रिय, उस दुनिया में पाप है, शैतान हमेशा हमसे वो पाप कराना चाहता है। अगर हम लोग पाप करेंगे तो
ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पवित्र त्योहार है, ये पवित्र त्योहार है पवित्र लोग के लिए। हालेलुया। दुनिया में सब मना रहे जरूर, बट उनको क्रिसमस का महत्व नहीं पता है। एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करना क्रिसमस है, एक पवित्र परमेश्वर में आनंदित रहना क्रिसमस है, एक पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन के बारे में जानना, पवित्र परमेश्वर के साथ रहना। तो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, जो व्यक्ति प्रेयर करते हैं, वो पाप नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वो गंदगी का जीवन जी नहीं सकता है वो। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर आपके अंदर रहेंगे, आप पाप में कैसे रहेंगे? बाइबल में लिखा रहता है, जिसमें परमेश्वर का बीज है वो कदापि पाप कर ही नहीं सकता। वो वचन एकदम तप्पड़ मारने टाइप का लगता है वो वचन पढ़ने से। बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर की आने का जो बाट जोते हैं उन लोग अपने आप को, यानी जैसा वो पवित्र है, वो अपने आप को पवित्र बना के रखता है। हालेलुया। कितने लोग आज खुश है? मैं आशा करता हूँ सब लोग खुश है। हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रहा है? नींद तो नहीं आ रहा है ना? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने परमेश्वर को गलत समझ लिया। अच्छे से देखिएगा, एक व्यक्ति ने किसको? परमेश्वर को गलत समझ लिया। वो कह रहा था, बिल्ली को 4 पैर क्यों दिया परमेश्वर? क्या जरूरत है बिल्ली को 4 पैर देने का? 2 पैर काफी है ना? परमेश्वर को दिमाग नहीं है क्या? छोटा सा बिल्ली को 4 पैर दे दिया, बड़ा सा मनुष्य को मात्र 2 पैर दिया। ऐसा कैसा कर दिया परमेश्वर? अब देखो, परमेश्वर गलत है और मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसा करके बिल्ली को 2 पैर में चलना सिखाया। बिल्ली को 2 पैर में चलना सिखाया। मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद वो चलना सीख गई 2 पैर से, और उसको थोड़ा चाय लाना भी सिखाया उसने। तो कप उठाना 2 पैरों से और 2 पैर से चलना सिखाया। और ये व्यक्ति सबको बुलाया। परमेश्वर को दिमाग नहीं है, इसके पीछे इतना मेहनत किए, यानी 4 पैर रखा छोटा सा बिल्ली को और 2 पैर दिया मात्र मनुष्य को, इतना बड़ा मनुष्य को। उनका इरादा यह है, मनुष्य को 4 पैर देना चाहिए, बिल्ली को 2 पैर काफी है, ऐसा वाला। तो सबको बुला लिया, आइए 2 पैर वाला बिल्ली को दिखाता हूं आप लोग को। सब लोग आ गए। अब ये व्यक्ति परमेश्वर को गलत करके स्थापित करके दिखाना चाह रहा था और अपने आप को होशियार और बुद्धिमान दिखाना चाह रहा था लोगों के सामने। सब लोग आ गए और बिल्ली को बुलाया, और हमारा बिल्ली 2 पैर में चल के दिखाती है, दिखाना है? हाँ बिल्कुल। तो अच्छे से वो बिल्ली चल रहा था मस्त, दोनों पैर पे। क्या बढ़िया है, सच में ये व्यक्ति सही लग रहा है। 2 पैर काफी है बिल्ली को, 2 पैर में तो ये अच्छा ही चल रही है। 4 पैर क्यों दिया परमेश्वर इसको? ऐसा टाइप का सब सोच विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद हमारा बिल्ली को हमने ये भी ट्रेनिंग दिया, वो लकड़ी भी लाती है। ठीक है, ला दीजिए। लकड़ी पकड़ के लाने लगी। हमने बिल्ली को ये भी सिखाया, चाय भी लाने का, उठा के लाने का ये भी सिखाया। चाय कप, तो चाय कप को उठा के ला रही थी, सबको बता रहा था, यार कितना बढ़िया सिखाया, सब कुछ बढ़िया, अच्छा है, ये है वो है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ मालूम? सामने से चूहा दौड़ के जा रही थी। सामने से चूहा दौड़ के जा रही थी और ये लोग सब इसका तारीफ कर रहे। देखिए 2 पैर काफी है, परमेश्वर गलत है, मैं सही हूं। 2 पैर काफी है, परमेश्वर 4 पैर दिया बेवजह का बिल्ली को। सब लोग अरे सही है, तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको बहुत दिमाग, ऐसा बोल ही रहते इसका। ये कभी अरे इसको दोनों 4 पैर की जरूरत ही नहीं है, बिल्ली को 2 पैर काफी है।
थोड़ी देर के बाद ये लेके जाते जाते चूहा के सामने से गुजरा। जैसा देखिए वो कप को नीचे फेंक दी और वो चूहा के पीछे दौड़ते दौड़ते चारों पैर से चली गई चूहा को मारने के चक्कर में। तो मेरे प्रिय सब लोग उसको देख के हंसे। कहते हैं ना, डॉग का पूंछ को जितना भी पाइप में डाल के रख के सीधा करने का कितना भी कोशिश करे, वो होता है क्या सीधा? डॉग का पूंछ सीधा होता है क्या? नहीं होता है। वैसे कुछ मूर्ख लोग भी रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिमान समझते हैं और अपना दिमाग लगाते रहते। समझ में आ रहा है? अरे कैसे है? यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ है क्या? यीशु मसीह का जन्म वास्तव है क्या? ये है क्या? वो क्या? तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म वास्तव है, रियल है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कभी भी हम लोग परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। कभी भी परमेश्वर का हमको गलत नहीं समझना है। क्रिसमस पर्व जो है गंदगी का पर्व नहीं है। कुछ भी गंदे काम नहीं होता है क्रिसमस में। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। यह अपने आप को पवित्र करने वाला पर्व है, शुद्ध करने वाला पर्व है। गंदे लोग शुद्ध होने वाला पर्व है। अपने आप को पवित्र करके शुद्ध जीवन जीने वाला पर्व है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज हम लोग को देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। परमेश्वर, ये पवित्र पर्व, परमेश्वर का जन्म का पर्व है और इस पर्व के माध्यम से हमारा जीवन में पवित्र जीवन आता है। हालेलुया। चलिए और देखते हैं प्रभु की वचन से। मेरे पूरे क्रिसमस पर्व जो है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ वंडर्स एंड मिरेकल्स। चिन्ह चमत्कारों का पर्व है, अद्भुत कार्यों का पर्व है, अद्भुत कार्यों का पर्व। कितने लोग को मालूम है, हर क्रिसमस मंथ में परमेश्वर बहुत चमत्कार करते लोगों के जीवन, बहुत आश्चर्यकर्म होते हैं, क्योंकि उसका जन्म अद्भुत है, आश्चर्य। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग सब किसके माध्यम से आया इस दुनिया में? परमेश्वर के माध्यम से। ये जरूर माता पिता के द्वारा हम इस पृथ्वी पे आए, है कि नहीं? हमारा जन्म हुआ। पर यीशु मसीह कैसे आए? पवित्र आत्मा से आया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम सब माता पिता के द्वारा आए, बट यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा आए। यीशु मसीह अकेला स्त्री का वंशज है, बाकी सब स्त्री पुरुष का वंशज। हालेलुया। जिसको नींदार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो यहां पर नहीं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। सब यही पर है ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, मस्त कुछ बच्चे लोग को थोड़ा सा नींद आ जाता है ना। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, क्रिसमस का पर्व चिन्ह चमत्कारों का पर्व है। बहुत लोग के जीवन में परमेश्वर के जन्म, यीशु मसीह का जन्म, वो आश्चर्यजनक यानी अद्भुत है। यीशु मसीह का जन्म। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह के जन्म के समय पे हेरोद छोटे छोटे बच्चे लोग को मारने का कोशिश किए, और कुछ लोग को लगभग कहते हैं 180 लोगों को, 180 लोग को मार दिए यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यानी मेरे प्रिय, राजा डर गए थे, क्योंकि ज्ञानवान लोग कहाँ गए थे? राजा के घर पे गए। यहूदा गोत्र का राजा कहाँ है करके पूछे राजा से, और वो राजा थोड़ा यानी मूर्ख टाइप का राजा थे, हेरोद। उसने सोचा मैं राजा हूं और कौन राजा पैदा हुआ,
भाई पैदा होगा, फिर 20 साल 30 साल उसका उम्र आना पड़ेगा, तब तक वो बूढ़ा आदमी रहेगा क्या? समझना चाहिए ना उसको। वो घबरा गया था, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज मेरे प्रिय, कोई बच्चा पैदा होने से किसी को घबराहट होता है क्या? आनंद होता है। पर यीशु मसीह के जन्म, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उनका जन्म आश्चर्यचकित है, अचंबा होने वाला जन्म। राजा अचंबा हुआ, वो डर गया, और 2 साल के नीचे वाले, 3 साल के नीचे वालों को उसने मारते गया। लगभग 180 लोग को मार दिए थे, पर यीशु मसीह को कुछ नहीं कर पाया। तो आज परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की वचन में क्रिसमस का पर्व पवित्र पर्व है। एट ए सेम टाइम क्रिसमस पर्व चिन्ह चमत्कारों का पर्व है। लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करते हैं। क्योंकि 9:6 में क्या लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में हमारे लिए? उस आयत को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 9:6, यशायाह की पुस्तक 9:6, यशायाह नबी की पुस्तक 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उनके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो छोटा बालक के बारे में इतना बातें बता रहे। अद्भुत परमेश्वर, वंडरफुल, इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता। वो वंडरफुल है तो वो वंडरफुल डीड्स करेंगे ना, वो अद्भुत है तो अद्भुत कार्य करेंगे। वो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म, अति अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। यशायाह का 29:14 में लिखा रहता है, मैं इनके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम करूंगा। क्या क्या काम? अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम। कितने लोग देखना चाहते हैं अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम? आज से आप लोग के जीवन में होने पाए। शुक्र, अद्भुत काम, अति अद्भुत काम, अचंभे काम होने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर कर सकते नहीं कर सकते? वो कुछ भी कर सकते हैं। लाल समुद्र को 2 भाग किए, सूरज और चंद्रमा को रोक दिए प्रार्थना करने के बाद। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 6 दिन में सृष्टि का रचना किए, 6 दिन में सृष्टि का रचना किए। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किए, 18 साल की खुबड़ी हुई स्त्री को चंगा किया यीशु मसीह। 38 साल से लकवा से परेशान रहने वाला व्यक्ति को क्षण भर में यीशु मसीह चंगा किए। 3 मरे हुए लोगों को खिलाया। ऐसा कोई कर सकते है क्या? 5 रोटी 2 मछली को 20,000 लोगों को कोई खिला सकता है क्या? यीशु मसीह खिलाए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं बच्चे लोग को गिफ्ट देना है और बच्चे सो रहे। अच्छी बात है, यानी लोग परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, यानी क्रिसमस पर्व जो है, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ वंडर्स, वंडरफुल फेस्टिवल, अद्भुत पर्व है। वो आश्चर्य कर्म होने वाला पर्व है। तो आज मेरे प्रियो, व्हाट इज रियल क्रिसमस? हमारा जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करेंगे, हमको विश्वास होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म के ऊपर आप विश्वास करते हो, आप सही क्रिसमस मना रहे। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म किसको समझ में आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह का जन्म किसको समझ में आएगा? क्योंकि हम पैदा हुए हैं और यीशु मसीह आए हैं। अंतर समझ लीजिए। हम लोग माता पिता के द्वारा पैदा हुए,
पर यीशु मसीह आए हैं हमसे भेंट करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमको पाप से निकालने के लिए, हमें पवित्र जीवन देने के लिए, हमारा बंधनों को तोड़ने के लिए, हमारे को मौत को हटाने के लिए, मौत को हराने के लिए, मौत के बाद की जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अगर वो नहीं आता तो छोटे छोटे बच्चे भी खराटे मार रहे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल में लिखा रहता है 9:10 में अय्यूब के पुस्तक में और 5:9 में वो अनगिनत कार्य, वो अनगिनत चिन्ह चमत्कार करते हैं जो था नहीं लगता, जो गिने नहीं जा सकता। क्या हम लोग तारों को गिन सकते हैं? यीशु मसीह वो एक एक तारा का नाम जानते हैं। क्या हम लोग आकाश को माप सकते हैं? यीशु मसीह मापते हैं। क्या हम लोग पृथ्वी का मिट्टी को एक हाथ में रख सकते हैं? क्या यीशु मसीह रख सकते हैं? क्या पृथ्वी को हाथ में कोई ले सकते हैं? क्या यीशु मसीह ले सकते हैं? क्या समुद्र के पानी को इसको क्या बोलते हैं? चुल्लू, हाथी का चुल्लू, हाथ का क्या बोलते हैं? क्या समुद्र के पानी को चुल्लू में ले सकते हैं? क्या समुद्र का पानी को चुल्लू में ले सकते हैं? क्या मुट्ठी बोल दो सीधा सीधा। हालेलुया, परमेश्वर ले सकते हैं। हालेलुया। समुद्र में बाल किनको के गिन सकते क्या? आपके सर पर बाल को कोई गिन सकते क्या? यीशु मसीह गिन सकते। हमको खुद पता नहीं हमारा बाल कब जड़ रहा है, कब गिर रहा है, पर आपका बाल गिरना वो जानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस के पर्व के समय पे आपके जीवन में प्रभु चिन्ह चमत्कार करेंगे, बट उसके पहले हमारा जीवन सुधर जाना, हमारा जीवन बदल जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या हमारा जीवन सुधर जाना, हमारा जीवन बदल जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेन्नई में एक प्रभु का दास है, जयपाल जी करके है। लगभग वो 40-50 साल से सेवा करते आ रहे हैं। वो 3 बेटे हैं, बड़े बड़े पढ़ाई किए, और वो तीनों को जॉब्स भी आए, बट उन्होंने वो जॉब्स की लेटर्स को फाड़ दिए। हमको ये जॉब्स नहीं चाहिए, हम प्रभु का काम करेंगे, प्रभु का सेवा करेंगे करके निकल गए। वो तीनों बेटे बड़ा बड़ा पढ़ाई किए। आज परमेश्वर एक प्रभु के उनके बेटे को हैदराबाद में इस्तेमाल कर रहा है, एक बेटे को विजयवाड़ा में इस्तेमाल कर रहा है, और एक बेटे को चेन्नई में इस्तेमाल कर रहा है। और उनके 3 बहू, उन लोग भी प्रभु का सेवा करने वाले बहू आए। उन लोग, मेरे प्रियो, उनकी पापा को, उनकी डैडी को देख के उन लोग सीख गए, जान गए, प्रभु के काम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का काम सब कामों से बड़ा काम होता है। विश्वास करते हैं आप लोग? और प्रभु के काम करने वाले का पोस्ट छोटा पोस्ट है, बड़ा पोस्ट है? बोलो, प्रभु का काम छोटा है, बड़ा है? प्रभु का काम करने वाला का पोस्ट छोटा पोस्ट है, बड़ा पोस्ट है? बड़ा पोस्ट। हालेलुया। ट्रंप जी के पास अमेरिका अगर हम जाएंगे, वो हमारे लिए प्रेयर करेंगे या हम उनके लिए प्रेयर करेंगे? हम उनके लिए करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारा अगर दूर गए, ठीक है, और वो प्रेयर कराना चाहेंगे, वो हमारे लिए प्रेयर करेंगे, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे? हम उनके लिए करेंगे। सीएम साहब आया तो उनके लिए हम करेंगे ना? हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर यानी उन लोग का जो
उन लोग को जो काम मिला है, सीएम का पद क्यों ना हो, यानी पीएम का पद क्यों ना हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल, 4 साल ऐसा रहता। बट परमेश्वर का सेवक का काम जब तक वो जिंदा है तब तक उनका काम रहता ही है। उनको कोई हटा सकता है क्या? कोई निकाल सकता है क्या काम से? कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर हमारा आई बैठी है, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन ली है, अच्छे से यानी प्रभु के दास को देने का निर्णय ली। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पर 3 कंडीशन रख दी थी। कैसे है? हिंदी सीखना है आपको। क्या? हिंदी सीखना है, पहला कंडीशन। ठीक है, बेटी को वहां नहीं लेके जाओगे, वहां आंध्रा। हाँ ठीक है, ठीक है। और यहां से कहीं नहीं जाओगे, यही सेवा करोगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का काम महत्वपूर्ण काम। इस क्रिसमस के त्योहार के समय पे परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करते हैं? आप जो भी प्रार्थनाएं करते हैं क्रिसमस के टाइम पे, जो भी विषय के लिए आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्रिसमस त्योहार जो है, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ वंडर्स, ऑफ मिरेकल्स, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्मों का त्योहार। अद्भुत रीति से हमारे पास सब कुछ आ जाते इस मंथ में। परमेश्वर ला देते, मालूम, सब कुछ ला देते। इसलिए क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ, वंडरफुल फेस्टिवल, चिन्ह चमत्कारों का पर्व, क्योंकि वंडरफुल गॉड हैज बॉर्न, अद्भुत परमेश्वर पैदा हुआ, उसका बर्थ वंडरफुल है, उसका बर्थ वंडरफुल है। तो मेरे 2 बातें हो गए, 2 बातें और बताना चाह रहा हूं, सुनना चाहते? तीसरा विषय है मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज का तीसरा विषय है मेरे प्रिय, क्रिसमस जो है गॉडली फेस्टिवल है, दैविक पर्व है। हालेलुया। मतलब यानी डिवाइन फेस्टिवल, गॉडली फेस्टिवल। ये क्रिसमस पर्व मनाते जरूर सब लोग, बट ये दैविक लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग मनाने वाला पर्व है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये भक्ति का पर्व है, गॉडली फेस्टिवल। हालेलुया। कौन सा फेस्टिवल है? गॉडली फेस्टिवल, यानी गॉड का फेस्टिवल है क्रिसमस। तो गॉड का फेस्टिवल को अगर कोई मजाक उड़ाना चाहेंगे, परमेश्वर उसका हाथ पैर को, दांतों को भी तोड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो आज मेरे प्रिय, कोई परमेश्वर का मजाक उड़ा सकता है क्या? कोई नहीं उड़ा सकते ना। तो मेरे प्रिय, मैंने कुछ दिन पहले एक पास्टर जी बता रहा था, अच्छे से मैसेज बताते बताते बीच में बता रहा था, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा था। कहाँ जा रहा है? रेगिस्तान में जा रहा था। तो उसको नीचे जगह पे वाटरमेलन दिखा था, मतलब नीचे जगह पे रेत में तरबूज कितने लोग देखे? तरबूज वो दिखा था, वाटरमेलन दिखा था, तरबूज। वो देख के परमेश्वर को दिमाग नहीं है क्या, तरबूज को ये रेगिस्तान में रखा है, क्या जरूरत है? बड़ा सा है ये, इसको ऊपर रखना चाहिए था, नीचे क्यों रखा है? थोड़ा आगे बढ़ के गया। आगे बढ़ के जाने के बाद उस व्यक्ति को एक बड़ा सा पेड़ दिखा। कौन सा पेड़? एक बड़ा सा पेड़ दिखा। और उस पेड़ के पास पहुंच के ऊपर ऐसा देखा
तो ऊपर कौन सा नीम का पेड़ था, बड़ा सा था, और उसमें छोटे छोटे नीम का निम्बोली दिखा उसको, नीम का। ऊपर देख के क्या परमेश्वर, इतना सा छोटा सा पत्ते को इतना बड़ा बड़ा खरबूज लगा हुआ है, और इतना बड़ा पेड़ के ऊपर छोटा छोटा निम्बोली लगा हुआ है। क्या परमेश्वर को दिमाग नहीं है क्या? इतना बड़ा पेड़ में इतना छोटा छोटा फल, और इतना छोटा सा शाखा में बड़ा बड़ा खरबूज, और वो भी नीचे। तो समझ में आ रहा है? इनका इरादा यह है खरबूज को, सुन रहे, अरे मेरा तरफ देख, खरबूज को ऊपर रखना था। खरबूज को कहाँ रखना था? ऊपर रखना था। हाँ, ये छोटे छोटे नीम की पत्ते का जो क्या बोले, निम्बोली को नीचे रखना था, ऊपर काय के लिए? थोड़ा समय के बाद ये व्यक्ति सोने लगा। कहाँ पे? नींद आया, थोड़ा छावनी में बैठा था, नींद आया, सो रहा था। परमेश्वर को दिमाग नहीं है क्या? परमेश्वर को दिमाग नहीं। अगर मैं भगवान होता, मैं परमेश्वर होता, निम्बोलियों को नीचे रखता और तरबूज को ऊपर रखता। परमेश्वर को दिमाग नहीं है, ऐसा सोचते हैं। कुड़कुड़ाते हुए ये धीरे से सो रहा था, वो पेड़ के नीचे, सुन रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा था। जब सो रहा था, उस पेड़ के ऊपर दो बंदर आ गए। वो पेड़ के ऊपर कौन है? दो बंदर आया, और बंदर एक दूसरे को भगाते भगाते ऊपर से हवा आया, और ऊपर से वो निम्बोलिया 2-3 तो उसके सर पर गिरा। कहाँ पे गिरा? उसके सर पर गिरा। ऐसे करके पूरा धड़ेल ऊपर से छोटा सा ही गिरा, 2 तो गिरा सर पे, और वो इधर पूरा वो हो गया था, लगने के कारण फूल गया था शरीर, और फट से नींद खुल गया। क्या गिरा करके उसको देखा तो छोटा छोटा निम्बोली गिरा उसके ऊपर, 2-3 तो, और तुरंत सच विचार करने लगा, परमेश्वर कितना महान है। क्यों? मैं सोच रहा था परमेश्वर क्यों छोटा छोटा चीज ऊपर रखा, बड़ा बड़ा चीज नीचे ही रखा करके सोच रहा था। तरबूज को अगर ऊपर रखता तो क्या होता है? अगर किसी के ऊपर गिरता तो उसका वो तरबूज उसके सर पर गिरता तो फूट जाता। अच्छा बता रहे। परमेश्वर का दिमाग कैसा है? और वो व्यक्ति समझ में आ गया, भाई परमेश्वर जो कुछ करता सही करता। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्रिसमस पर्व ध्यानपूर्वक देखिए, गॉडली फेस्टिवल है, दैविक पर्व है, डिवाइन फेस्टिवल। तो आज मेरे प्रियो, यानी जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह का भक्ति करते हैं, जो यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उन लोग मनाते हैं क्रिसमस। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्रिसमस है, ये एक्समस नहीं है। कई कई जगह पे एक्समस हैप्पी एक्समस, एक्सक्स नहीं बोलते हैं। मेरे प्रिय, नहीं बोलना चाहिए। XY कहाँ लगाते हैं? मैथ्स में अननोन को लगाते हैं XY, फिर वो X कौन है लास्ट में लिखते है क्या? वो लोग को पता है। तो आज मेरे प्रिय, एक्समस नहीं है, क्राइस्ट प्लस मास, क्रिसमस। क्राइस्ट यानी अभिषिक्त परमेश्वर, मास यानी आराधना। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह की आराधना करने को क्रिसमस कहते हैं। तो आज इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग मेरे प्रिय इकट्ठे हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं कहने से मेरे प्रियो, इस गॉडली फेस्टिवल को, गॉडली लोग, प्रभु के दैविक लोग इस डिवाइन फेस्टिवल में शामिल हो रहा है, और इस डिवाइन गॉड को, दैविक परमेश्वर को, रियल गॉड को हम लोग आराधना करते हैं,
विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, ये दर्शाता है। तो मेरे प्रिय, कितना बातें हो रहा है। तीसरी बात है, देखिएगा प्रभु की वचन में, देखिएगा प्रभु की वचन में डिवाइन फेस्टिवल है, दैविक पर्व है प्रभु की वचन में। बस एक बात बताकर समाप्त करेंगे परमेश्वर की वचन से। देखिएगा लूका रसू समाचार, लूका रसू समाचार 2:10, 2:10। बस हो गया, बस एक बात और। 2:10-11, लूका रसू समाचार 2:10-11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन, 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 आमीन। ध्यान पर सब लोग के लिए। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, वो सब लोग उन लोग के लिए है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किए। उन लोग दैविक लोग हो जाते हैं, उन लोग भक्ति वाले हो जाते हैं, उन लोग गॉडली लोग हो जाते हैं। तो क्रिसमस फेस्टिवल, डिवाइन फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉडली फेस्टिवल है, क्योंकि ये गॉड का फेस्टिवल है, गॉड का पर्व, त्योहार। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का जन्म को हम लोग याद करते हैं, परमेश्वर के जन्म को हम स्मरण करते हैं। सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही कर रहा है। वो हमेशा हम याद करते हैं। क्या हम लोग एक दिन यीशु मसीह को याद नहीं कर सकते? हम भी हर रोज याद करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, कुछ लोग मात्र क्रिसमस के टाइम पे एक बार, नया साल में एक बार, और गुड फ्राइडे ईस्टर के समय पे एक बार, बस साल में एक बार आते हैं। कल एक व्यक्ति कह रहा था, नाम नहीं बोलूंगा, साल में एक बार भी नहीं बैठेंगे तो कैसे पास्टर जी करके बोल रहा है। जो बोला था वो व्यक्ति गायब है। समझ में आ रहा है? तो आज मेरे प्रिय, साल में एक बार आना चाहिए चर्च में। हर रोज आइए, हर सप्ताह आइए, प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में हर रोज जाइए। और मेरे प्रिय, कलीसिया में हफ्ता में कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार आते रहिए। जितने बार आएंगे उतना आशीष बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु से प्रेम हो जाता है तो सारा चीज के ऊपर से मन हट जाता है। तो आज मेरे प्रिय, सिग्नल्स मिल रहा है, पता चल रहा है, कुछ लोग को भूख लग रहा है करके, और केक मेल्ट होने वाला है करके भी पता चल रहा है। इतना सारा केक रहेंगे तो होगा ही ना, रखने के लिए जगह भी नहीं है, पूरा फुल है ना, फ्रिज पूरा फुल है। तो आज मेरे प्रिय, बस लास्ट बात है, एक बात और बताकर बस क्लोज करते हैं। 4th विषय मेरे प्रिय, ये 3rd विषय है, व्हाट इज रियल क्रिसमस। बब्बू मेरे प्रिय, भक्ति में बढ़ना और वचन में, विश्वास में बढ़ते छाना, एक मतलब मेरे प्रिय, दैविकता में बढ़ना, परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ना, परमेश्वर के पहचान में बढ़ना, ये रियल क्रिसमस है। हालेलुया। और लास्ट विषय बताकर समाप्त करता हूं मेरे प्रिय, क्रिसमस फेस्टिवल जो है, इट इज ए फेस्टिवल ऑफ गुड फेलोशिप, एक अच्छा संगति, एक अच्छा संगति का पर्व है मेरे प्रियो। गुड न्यूज सुनने के लिए, सुसमाचार, एक अच्छा समाचार सुनने का पर्व है क्रिसमस पर्व। क्रिसमस का जैसा मंथ शुरू होता है, हर रोज यीशु मसीह का यानी बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बताते रहते लोग, गवाही के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गिफ्ट्स के माध्यम से,
उसका प्रेम के विषय में, हाँ, तो संगति होता है। मसीह लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। एक आयत पढ़ते हम लोग समाप्त करते इस संदेश को। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 24-25 पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, क्यों तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरी आगमन नजदीक आते देखते हुए क्या करना चाहिए? और अधिक संगति में और बढ़ना चाहिए, संगति में और बढ़ना है, प्रेम में और बढ़ना है, प्रेम में और बढ़ना है, एक दूसरे को समझाना है, समझाना नहीं छोड़ना है, इकट्ठा होना, एक दूसरे की चिंता करना है, बोलना नहीं, इकट्ठा होना। केयर करना है। मेरे प्रिय, मसीह के नाम से हम लोग इकट्ठा होना बोलना है क्या? नहीं, बिल्कुल। बाइबल में लिखा रहता है 2 या 3 लोग मेरा नाम से चाहे इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मेरी उपस्थिति होती मैं है। उपस्थित रहता हूँ। मैं उपस्थित रहता। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर यानी है व्हाट इज रियल क्रिसमस, यीशु मसीह के नाम से हम लोग इकट्ठा होना, यीशु मसीह के नाम से मिलजुल के रहना, यीशु मसीह के नाम से यूनिटी के साथ रहना, है ना, भाईचारा का प्रीति रखना, प्रेम में बढ़ना, ये रियल क्रिसमस है। कितने लोगों को समझ में आ गया आज का संदेश? तो आज मेरे प्रियो, हम लोग भी संगति नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी अच्छे से कल नाइट ड्यूटी में भी गई है और अच्छे से प्रेयर में भी आ गई। तो आज मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हमारा परमेश्वर आप लोग को यानी उनके साथ संगति करने के लिए, मसीह लोग के साथ संगति करने के लिए, अच्छे लोग के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर आप लोग को सहायता करेंगे, परमेश्वर आप लोग को मदद करेंगे। और मेरे प्रियो, ये जो क्रिसमस का पर्व हमारा जीवन में, वो ब्लेसिंग्स लाया हुआ पर्व है। लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो, ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह आना हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है? यीशु मसीह ब्लेसिंग्स लाए नहीं लाए? लेकर आए। ब्लेस्ड गॉड हैज बोर्न, आशीषित परमेश्वर हमारे लिए फायदा हुआ है। काय के लिए? हमें ब्लेस करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमारा जीवन से हर श्रापों को, पापों को हटाने के लिए यीशु मसीह मेरे प्रिय इस दुनिया में आए। वो हमारा श्रापों को आशीष में बदल दिया है। तो आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस इट इज ए फेस्टिवल ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीषों का पर्व है। तो हम लोग को मेरे प्रियो आशीषित रहना है, शापित जीवन जीने के लिए नहीं, आशीषित जीवन जीना, इट इज अ रियल क्रिसमस। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा। जितने भी लोग फेसबुक में, यूट्यूब में जो सुन रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आने पाए। महान परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे और यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो हम आशीषित हुए और यीशु मसीह हमको आशीष देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा। परमेश्वर इस क्रिसमस के समय पे आप लोग को आशीष देने पाए, आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ आशीषित हो और आपका फैमिली लाइफ आशीषित हो, आपकी मिनिस्ट्री आशीषित हो। और इस क्रिसमस के अवसर पे हम ब्लेस करते हैं आपकी मिनिस्ट्री को, हम ब्लेस करते हैं आपकी चर्च को, हम ब्लेस करते हैं आपके परिवार को यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस क्रिसमस के पर्व के लिए पिता, इस क्रिसमस के दिन के लिए प्रभु जी। और आज प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर देखते हैं पिता, उनका उद्धार होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आप आने से पिता प्रभु जी हमारा उद्धार हुआ है पिता। प्रभु जी क्रिसमस इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सॉल्वेशन, उद्धार का पर्व है प्रभु जी। प्रभु जी बचाओ, प्रभु जी सुरक्षा, प्रभु जी परमेश्वर आपने हमें उद्धार दिलाने के लिए पिता, हमें पिता परमेश्वर बचाने के लिए पिता आप इस दुनिया में आए परमेश्वर।
अब प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज को आप ब्लेस कीजिए पिता, इस ब्लेसिंग चर्च को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ब्लेसिंग एंड टाइम प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्री आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज प्रभु जी गिफ्ट्स बांटने जा रहा है, प्रभु जी केक कटिंग में जा रहा है प्रभु जी, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन से आगे प्रिय लोग प्रभु बढ़ते रहे यीशु के नाम से। आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग संपन्न होने पाए यीशु के नाम से, भक्ति में, प्रेम में, विश्वास में, अभिषेक में, आशीषों में, आनंद में, खुशी में बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, बहुतायत आशीष देने वाला, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला पिता, कल का मीटिंग के लिए धन्यवाद और आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद। बहुतायत आशीष दो प्रभु जी, और प्रभु जी स्तुति पिता आगे प्रिय लोग को याद कीजिए प्रभु जी, जो आवश्यकता है पिता सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए, विशेष कार्य हो, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा हो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु जी, आपकी आशीष बढ़ने पाए, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके अभिषेक आने पाए, आपके आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु, हर एक समस्याएं दूर होने पाए प्रभु, हर एक प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए प्रभु जी, बीमार लोग चंगाई पाने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए, और आज के दिन से कोई घटी ना रहे यीशु के नाम से। बहुतायत आशीष दो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और एक बार फिर से बड़ा दिन की मुबारक हो। विश यू हैप्पी क्रिसमस, विश यू मैरी क्रिसमस, हालेलुया। गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, God bless our India. God bless you all. Praise the Lord.